जमीन के बाद अंतरिक्ष में मचा घमासान। चीन ने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मोदी ने दाग दी भयानक मिसाइल। पूरी दुनिया में मच गया भयंकर तहलका। दोस्तों, अगर बात करें धरती की तो धरती पर सबसे ज्यादा हिस्सा समंदर का है। केवल 29% जमीन है। उस जमीन में भी बहुत बड़ा भाग इंसानों के रहने लायक नहीं है, लेकिन इंसान है कि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। वो पहले जमीन के लिए लड़ा, फिर समंदर के लिए, लेकिन अब ये लड़ाई आसमान में लड़ी जा रही है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द ही आसमान में दुनिया भर के देश लड़ते नजर आएंगे। स्पेस में कब्जे की जंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में दबदबा उसी देश का होगा जो अंतरिक्ष में अपनी धमक बरकरार रखेगा। दोस्तों, दुनिया भर के देश स्पेस वॉर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि कौन कौन से देश इस तैयारी में शामिल हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, ये कितना घातक हो सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका, रूस, चीन और भारत इस मामले में सबसे आगे हैं। वो अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एंटी सैटेलाइट सिस्टम तैयार कर चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये एंटी सैटेलाइट सिस्टम क्या है, किन किन देशों के पास ये तकनीक है। ऐसे प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल या रॉकेट जो तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराए, उसे एंटी सैटेलाइट हथियार कहते हैं। बात है 1957 की, जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। अमेरिका को लगा कि शीत युद्ध का दुश्मन धरती की कक्षा में परमाणु हथियार से संपन्न सैटेलाइट तैनात कर रहा है। तब अमेरिका ने पहला एसैट बनाया था। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसका नाम था बोल्ड ओरियन। अब सोवियत कैसे चुप रहता, उसने भी अपना एसैट बना डाला। इन्हें नाम दिया को ऑर्बिटल्स। ये हथियार अपने और दुश्मन के सैटेलाइट के साथ साथ उड़ते रहते हैं। जैसी जरूरत पड़ती उसके मुताबिक ये खुद ही फट जाते हैं, साथ ही अपनी या दुश्मन के सैटेलाइट को खत्म कर देते हैं। इस तकनीक पर तब से काम चल ही रहा है। साल 2007 में चीन भी इस रेस में शामिल हो गया। उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने पुराने मौसम सैटेलाइट को उड़ाया, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में काफी ज्यादा कचरा फैल गया। साल 2019 में भारत ने भी मिशन शक्ति के तहत अपने पुराने सैटेलाइट को बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया था। अप्रैल 2022 में अमेरिका पहला देश बना जिसने मिसाइलों से सैटेलाइट्स को मारना प्रतिबंधित किया। आखिर अमेरिका ने इस पर बैन क्यों लगाया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी? तो दोस्तों, 4 देशों ने अब तक अपने पुराने सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों का उपयोग किया है। ये है भारत, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन बाद में अमेरिका और रूस ने आपस में यह तय किया कि वो एसेट्स को खत्म करेंगे ताकि परमाणु हथियारों की जंग से राहत मिल सके। रूस ने जब अपने पुराने सैटेलाइट्स को उड़ाया, तब अमेरिका ने मिसाइलों से सैटेलाइट्स को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे निकलने वाला कचरा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए खतरनाक साबित होता है। एक बार तो एस्ट्रोनॉट्स को एस्केप पैड्स में जाकर बैठना पड़ा था। दोस्तों, अंतरिक्ष कचरा अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। स्पेस अब भीड़भाड़ वाली जगह बन गई है और टकराव की स्थिति से बचने की कोशिशें भी बढ़ने लगी हैं। अधिकांश कचरे की निगरानी की जाती है, लेकिन जब रूस ने 2021 में अपना सैटेलाइट नष्ट किया तो इससे पैदा हुए कचरे को ट्रैक नहीं किया गया और कचरे का कुछ हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट के नजदीक था। मैकडॉवल ने बताया, हर 93 मिनट पर मिशन कंट्रोल रेडियो पर स्पेस स्टेशन को संदेश दे रहा था कि आप फिर से कचरे के पास से गुजरने वाले हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। मूल बात यह है कि आपको कचरे की स्थिति का सही पता नहीं होता, इसलिए इससे बचना बेहद मुश्किल है। अगर एक देश के अपने एक सैटेलाइट को नष्ट करने से इतना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तबाही कितनी बड़ी होगी। मैकडॉवल कहते हैं, जब से मानव ने स्पेस में कदम रखा है, वहां पर सेना की मौजूदगी रही है, लेकिन ये हथियार लॉन्च नहीं कर रहे, बल्कि धरती पर सेना की मदद के लिए जासूसी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों की सेना स्पेस में संघर्ष की बात कर रही है।
धरती पर सेना काफी हद तक सैटेलाइट्स पर निर्भर है और धरती पर संघर्ष छिड़ा तो मामला स्पेस तक भी पहुंच सकता है। मुश्किल ये है कि ऐसा हुआ तो इससे बड़े पैमाने पर कचरा पैदा होगा और आउटर स्पेस का इस्तेमाल बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंटी सैटेलाइट सिस्टम की। आखिर एंटी सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं और भारत के पास कौन सा एंटी सैटेलाइट हथियार है? भारत ने इसका कब टेस्ट किया था? स्पेस में भारत कितना मजबूत है? दोस्तों, इस बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस धमाकेदार खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। अंतरिक्ष में चीन को तबाह कर देगा भारत। दोस्तों, असेट्स को प्रमुख तौर पर दो तरह से बांटा जा सकता है। एक वो जो ताकतवर तरीके से हमला करते हैं, दूसरे वो जो नहीं करते। असेट की काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर उसे किसी सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो भी सैटेलाइट खत्म हो जाएगी। दूसरे होते हैं नॉन काइनेटिक हथियार, यानी इसमें किसी तरह के मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन का उपयोग नहीं करते बल्कि साइबर अटैक किया जाता है। सैटेलाइट्स को लेजर के जरिए बेकार कर दिया जाता है। ऐसे हमले हवा, धरती की निचली कक्षा या फिर जमीन से भी किया जा सकता है। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। यह एक्सो एटमॉस्फियरिंग और एंडो एटमॉस्फियरिंग के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है, उसमें नए एलिमेंट जोड़े हैं। इसका मतलब यह है कि पहले से मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। सवाल उठता है कि आखिर भारत के इस मिसाइल की क्षमता कितनी है, कितनी दूरी तक के सैटेलाइट को यह मार गिरा सकता है? तो दोस्तों, भारतीय एसैट मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड कर ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया। दोस्तों, अंतरिक्ष में अगले विश्व युद्ध होने की आशंका के मद्देनजर अमेरिका, चीन और रूस की तैयारियां जोरों पर है। दुनिया में कुछ समय पहले तक सिर्फ रूस के पास स्पेस फोर्स थी जो 1992, 97 और 2001 से 11 में सक्रिय रही। इसके बाद चीन और अमेरिका ने भी खुद को स्पेस वॉर के लिए तैयार किया और भारत भी अब इसके लिए तैयार हो चुका है। 2007 में चीन ने धरती से मिसाइल दागकर अपने मौसम उपग्रह को उड़ा दिया था। चीन की इस हरकत पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने नाराजगी दिखाई थी। इसके बाद साल 2013 में भी चीन ने पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट दागा था, जिससे दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को खतरा हो सकता था। इससे पहले रूस और अमेरिका भी 80 के दशक में पुराने पड़ चुके सैटेलाइट्स को धरती से मिसाइल के जरिए नष्ट कर चुके हैं। हालांकि इससे दूसरे देश के सैटेलाइट्स के भी निशाना बनने का खतरा होता है। जरा सी चूक महायुद्ध की वजह बन सकती है। इसलिए यह बेहद जरूरी था कि भारत इस ताकत को हासिल करे। दुनिया भर के देशों में जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अगर कोई देश स्पेस में ताकतवर नहीं हुआ तो बेहद आसान होगा उसे बर्बाद करना। अगर आज भारत अंतरिक्ष में अपना दमखम नहीं दिखा रहा होता तो भारत को बॉर्डर पर चीनी हरकत का पता ही नहीं चलता। चीन जानता है कि भारत उस पर स्पेस के जरिए नजर रख रहा है। इसी वजह से कोई कदम उठाने से पहले वो 1000 बार सोचता है। युद्ध में इंफॉर्मेशन बेहद जरूरी मामला है, इसलिए भारत ने चीन सीमा पर अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहद स्ट्रॉन्ग कर दिया है और वो इसके लिए इसरो के दमदार सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसरो लगातार सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में अपना दमखम दिखा रहा है। भारत ने स्पेस में दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को बर्बाद करने की एक नहीं कई तकनीक हासिल कर ली है। स्पेस की ताकत किसी युद्ध के लिए कितनी जरूरी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब भारत ने उड़ी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इन सैटेलाइट्स और ड्रोन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अजीत डोभाल ने यह स्ट्राइक लाइव देखी थी और सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन ने देश के जवानों की बड़ी मदद की थी। जो चीन साइबर अटैक करके भारत के मुंबई जैसे शहर में ब्लैकआउट कर सकता है, वो देश वॉर टाइम पर किसी भी तरह की हरकत करके अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करेगा। इससे नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि भारत के एंटी सैटेलाइट सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। अगर चीन ने भारत के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे भी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, आप स्पेस की जंग की तैयारियों पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर